पिशाच अध्याय 6 उन्नत। सुडुओ। सरूमो ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और अचानक उसके दिमाग में एक आकृति कौंधी। आइस रॉक सिटी का विस्काउंट सुडुओ कौन है? यह मेरे पिता हैं। कॉलिन ने अपना चेहरा नहीं बदला और खुद को एक नए पिता के रूप में पहचाना। यह पता लगाने के बाद से कि उसके सामने फायरफॉक्स भाड़े के समूह के नेता को मूर्ख बनाना आसान नहीं है, कॉलिन समझ गए हैं कि यदि आप झूठ बोलते हैं तो आपको थोड़ा कौशल पर ध्यान देना चाहिए, न कि 20 तांबे के सिक्कों के लिए पुराने भाड़े की तरह। अब विश्वसनीय नहीं है। कहन सुडुओ एक वास्तविक व्यक्ति हैं। बेशक कॉलिन इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानता था। उसने अपनी बहन केटलिन से हाल ही में एक पत्र से नाम और उसका हालिया अनुभव सीखा, और जिस कारण से कॉलिन ने इस व्यक्ति का प्रतिरूपण करना चुना वह ठीक इस आदमी कहन के दुखद अनुभव के कारण है, जो उसे बियर्ड टैवन जैसी जगह में एक शूरवीर के रूप में प्रकट करता है। मैंने सुना है कि आइस रॉक सिटी को 3 महीने पहले एक ट्रोल ने तोड़ दिया था। सरू ने स्वाभाविक रूप से उस खबर के बारे में सोचा जो उसने पहले सुनी थी। सही बात है। कॉलिन ने थोड़ा निराश होकर सिर हिलाया। साथ ही उनकी आंखों में अनिच्छा, घृणा, क्रोध इत्यादि दिखाई देने लगे। इस समय जो अभिनय कौशल फूट पड़ा उसने उन्हें थोड़ा हैरान कर दिया। ऐसा लगता है कि सरू को धोखा दिया गया था और आह भरी, मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता पीछे हटने के बजाय मर जाएंगे और शहर के साथ मर जाएंगे। वास्तव में एक सम्मानजनक शूरवीर है। आपको धन्यवाद। कॉलिन आंसू रोके हुए लग रहा था और लाल आंखों से पूछा, क्या आप मेरे पिता को जानते हैं? ओह नहीं, मैं लंबे समय से विस्काउंट सुडुओ की प्रशंसा करता हूँ। कॉलिन को बहुत राहत मिली। एक वास्तविक विस्काउंट, एक भाड़े का नेता, ये दोनों लोग एक ही दुनिया में बिल्कुल नहीं हैं। अगर वे एक दूसरे को जान सकते हैं तो कॉलिन को लगता है कि वह वास्तव में बदकिस्मत है। तो श्रीमान सरू, क्या मैं आपके भाड़े के समूह के साथ फॉलन ईगल सिटी जा सकता हूँ? कॉलिन फॉलन ईगल सिटी जाना चाहता था। इसका कारण यह था कि उसकी बहन कैटलिन एंजल वहाँ थी। मौजूदा संकट भरे हालात में सिर्फ खून के रिश्ते वाले ही उस पर भरोसा कर सकते हैं, और क्योंकि उसके पिता अभी भी अग्रिम पंक्ति में लड़ रहे थे, कॉलिन केवल अपनी जैविक बहन से मदद मांग सकता था। बेशक अंततः सरू को उस पहचान पर विश्वास हो गया जिसे कॉलिन ने गढ़ा था। इसके अलावा उसने यह भी सोचा था कि उसने इस कारण का अनुमान लगाया था कि कॉलिन फॉलन ईगल सिटी में क्यों गया। मुझे याद है कि फॉलन ईगल सिटी के लॉर्ड उमान की पत्नी विस्काउंट सुडुओ की बहन है, इसलिए आप इस बार अपने चाचा से जुड़ने जा रहे हैं। सही बात है। वास्तव में कॉलिन को अपनी बहन के पत्र से पता चला कि असली कान सुडोर पहले ही फॉलन ईगल सिटी में आ चुके थे और अरल उमान के तहत एक शूरवीर बन गए थे। वह वर्तमान में अरल के साथ चर्चा कर रहा है कि सुडोर परिवार की जागीर को कैसे वापस लिया जाए, लेकिन जाहिर तौर पर सरू को इस खबर की जानकारी नहीं थी। वह अब उस पहचान पर संदेह नहीं करता जिसे कॉलिन ने गढ़ा था। एक डाउन एंड नाइट नाइट जिसने अपनी जागीर को खो दिया है, उसका एक टूटा हुआ परिवार है और वह अपने चाचा से मदद मांगने के लिए फॉलन ईगल सिटी जाना चाहता है। यह वाजिब है। कल सुबह 8 बजे जिस कारवां ने हमें काम पर रखा था वह दाढ़ी वाले टैवन के सामने इकट्ठा होगा। ठीक है, मैं समय पर आ जाऊंगा। हाँ, फिर अब माननीय कान नाइट, मैं आपको 1 कप गेहूं की पट्टी खरीदता हूँ। मुझे खुशी हुई। अगले दिन मौसम उदास है और धूसर कोहरा जंगल में सड़क को और अधिक कठिन और अधिक खतरनाक बना देता है। यही कारण है कि केलिन फेई अपने साथ जाने के लिए एक कारवां ढूंढ रहा है। अन्यथा अपने शूरवीर प्रशिक्षु की ताकत पर भरोसा करते हुए अगर वह अकेला है तो मुझे डर है कि वह जंगली में चोरों या जानवरों के बैंड द्वारा मारा गया होगा। मुझे नहीं पता कि यह इस टीम में बड़ी संख्या में लोगों के कारण था या फायरफॉक्स भाड़े के समूह की प्रतिष्ठा के कारण। संक्षेप में, यात्रा कार्यक्रम के पहले दिन कोई दुर्घटना नहीं हुई। शाम को सरू के अनुभवी सिर को एक छोटी सी पहाड़ी के पीछे एक जगह मिली और पानी के स्रोत से शिविर तक दूर नहीं था। कॉलिन ने आग लगाई, थोड़ा पानी उबाला और फिर सख्त रोटी को धीरे से भिगोकर उसके पेट में भर दिया। वह वैसे भी स्वाद का स्वाद नहीं ले सकता, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाना अच्छा है या बुरा। बिल्ली का बच्चा जल्दी भाग गया और गायब हो गया। ऐसा अनुमान है कि यह अपने आप ही शिकार था। निश्चित रूप से थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि यह एक चूहे के साथ वापस आ गया है। इस समय कॉलिन ने अपने साथ ले जाने वाली चर्मपत्र रोल को पहले ही निकाल लिया था और उस पर एक और वाक्य जोड़ा, मानव रक्त आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। हाँ, कॉलिन ने पाया कि वह एक शूरवीर प्रशिक्षु से एक प्रथम श्रेणी के शूरवीर के रूप में उन्नत हुआ था। आपको यह जानने की जरूरत है कि शिक्षुता से औपचारिक प्रवेश तक का स्तर कॉलिन के साथ पूरे 3 वर्षों से अटका हुआ है। और अचानक उन्नति का कारण, कॉलिन को अब बहुत संदेह है कि यह उस हत्यारे का खून था जिसे उसने एक रात पहले लिया था। उस रात खून पीने के बाद कॉलिन ने देखा कि उसका शरीर थोड़ा गर्म होने लगा था, लेकिन उस समय की गंभीर स्थिति के कारण उसने ज्यादा परवाह नहीं की। 2 दिन बाद यह बुखार जारी रहा और आज दोपहर तक नहीं रुका। फिर उसने खुद को उन्नत पाया। क्योंकि हिरण का खून पीने से ऐसा बुखार नहीं होता, कॉलिन ने अनुमान लगाया कि यह इंसानों का खून है। बेशक उसका एक और अनुमान है। हत्यारा कार्टर, जिसे कॉलिन ने जवाबी मार दिया था, एक प्रथम श्रेणी का शूरवीर था, इसलिए शायद केवल एक पेशेवर का खून ही उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। संक्षेप में, इस अनुमान को अभी और सत्यापित किया जाना बाकी है।
क्या यह एल्विश है? कॉलिन ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी उसके पीछे खड़ा है, चर्मपत्र स्क्रॉल पर पाठ को घूर रहा है, अनुमान लगा रहा है। यू पढ़ने। हाँ, कॉलिन ने चर्मपत्र रोल को दूर रखते हुए लापरवाही से कहा। उसने पहचाना कि यह मोटा आदमी कारवां का मालिक था और उसका नाम ओलिवर था। अप्रत्याशित रूप से कान नाइट इतने जानकार हैं, वह एल्विश भाषा में भी कुशल हैं। ओलिवर ने तुरंत एक चापलूसी की पेशकश की और फिर कॉलिन के पास काफी परिचित होकर बैठ गया। बस थोड़ा सा है। कॉलिन ने थोड़ा मुंह फेर लिया, उसे ओलिवर जैसा व्यवसाय पसंद नहीं था। उनकी राय में लाभ चाहने वाले ये व्यवसाय काम करने में बहुत अधिक उद्देश्यपूर्ण होते हैं। अब खुद को खुश करने के लिए पहल करने की योजना होनी चाहिए। क्या ये तुम्हारा पालतू जानवर है? ओलिवर ने बिल्ली के बच्चे की ओर देखा जो मरे हुए चूहे से लड़ रहा था और उसके पास पहले तो कहने के लिए कुछ नहीं था। हाँ, आप वास्तव में जीवन में मजे करते हैं। ओलिवर गुलदाउदी की तरह मुस्कुराया। क्या इसका कोई नाम है? कॉलिन स्तब्ध रह गया। ऐसा नहीं लगता था कि इस चलती खून की थैली का कोई नाम था, लेकिन फिर उन्होंने इसे मौके पर ही बजाया। इसे जियोबाई कहा जाता है। जियोबाई। ओलिवर ने आग से शुद्ध नीली शॉर्ट हेयर बिल्ली को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान स्पष्ट रूप से घुट गई थी और फिर वह तुरंत सामान्य हो गया। क्या अच्छा नाम है, श्री ओलिवर। कॉलिन भी मुस्कुराया। तुम बहुत पाखंडी हो। आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओलिवर ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, उसका चेहरा अद्भुत था। दोनों एक के बाद एक बातें करते रहे। थोड़ा बेहतर जानने के बाद ओलिवर ने अचानक अपनी आवाज़ कम की और कहा, कान नाइट, अगर आप सूडोर परिवार की जागीर को फिर से लेना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ मदद प्रदान करने में सक्षम हो सकता हूँ। कॉलिन, जो मूल रूप से नींद में था, को अचानक झटका लगा। उसने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में